मतलब मुझसे सुल्तान अलाउद्दीन और शामी शहजादी के निकाह वाली बात छुपाई जा रही थी। जहेज कारवां जब कौनियत से चला भी नहीं था तब से हम जानते हैं ये शादी हमारे भी सब मंसूबे बर्बाद कर देगी और तुम्हारे भी कुर्दोलो। ये कारवां मलका तक नहीं पहुंचना चाहिए, वरना सारी मेहनत रायगा जाएगी। सुन रहे हो ना तुम? कारवां की पल पल की खबर है मुझे। अगर सुल्तान ने तुम्हारे कबीले से जो मदद ले ली है उसने हमें बेबस करके रख दिया है। अर्तगल वो तो कारवां ले जा नहीं सकता, जख्मी पड़ा है। उसका तो जिंदा बच जाना ही एक मौजज़ा है। नूरगुल ने तो बहुत कारी वार किया था उस मनहूस अर्तगल पर, लेकिन बस अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ अभी। जो भी जाएगा साथ एलची बनकर वो मारा जाएगा। कारवां हमारा मसला है। तुम कबीले में अपनी हैसियत मजबूत करो, बाकी सब हम संभाल लेंगे। अर्तगल की जो हालत है तो सुलेमान शाह का तख्ता उलटने का इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। मुझ में भी तहम्मुल नहीं रहा अब। दिन ब दिन मामला खराब हो रहा है। आज नहीं तो कल खुल जाएगा कि मैं तुमसे मिला हुआ हूँ पेत्रोचो। चलो ठीक है, ये जानकर इत्मीनान हुआ कि तुम भी मेरी तरह सोचते हो, मगर मुझे वो दोनों हर हाल में चाहिए। इब्नुल अरबी और छोटा शहजादा ना? इब्नुल अरबी तो कल रवाना हो रहा है। एक आध दरवेश के अलावा उसके साथ कोई नहीं होगा। बहुत आला। और शहीर का जहां तक ताल्लुक है, तुम बेफिक्र हो जाओ, वो तो खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा, देखना। हाँ गुलदारो, जानती हूँ कबीले में सबसे ज्यादा मुझ पे भरोसा है तुम्हें, मगर बाबा ने जो तुम्हें काम सौंपा है मुझे भी ना बताओ। शहनाज, ये क्या कह रही हो? खेमे में हमारे अलावा है कौन सुनने वाला? दीवारों के भी कान होते हैं। अल्लाह बुरे वक्त से बचाए। खुद सोचो, अलाउद्दीन ने बाबा के पास इल्ची भेजा, वो भी इतनी राजदारी से, तो जाहिर खैरियत तो नहीं होगी ना। लेकिन असल बात यह है कि बाबा ने जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी है गुलदारो। हर शय पहले से कितनी बदल चुकी है देखो। सलीबी जाबाजों से जाकर मुकाबला किया तुमने, अपने भाई और कबीले के जवानों को छुड़ा लाए। अपने मवेशियों के लिए बेहतरीन गाहक ढूंढा तुमने। गुलदारो, तुमने पूरे कबीले का एतमाद जीत लिया है। समझ रहे हो ना इन सब बातों का मतलब क्या है? हाँ समझ रहा हूँ खातून। फिर भी एहतियात करो। सिपाहियों को भी ना मालूम हो कि कारवां कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। अल्लाह महफूज रखे, खुदा ना करे किसी दुश्मन को इल्म हो जाए और फिर वो नई मुसीबत ना खड़ी कर दे। अच्छा, और चाचा? उनसे तो खास तौर पर होशियार रहने की जरूरत है गुलदारो। कोई खेल खेलकर उनके गद्दार होने या ना होने का यकीन कर लो तो फायदा ही होगा, क्योंकि तुम सरदार बनोगे तो तुम्हारे सबसे करीब वही होगा। वही भरोसे के लायक नहीं तो कितनी खतरनाक सूरत हाल होगी। अच्छा, तुम्हारा ज़हन क्या कहता है? जिस काम से जा रहा हूँ वो चाचा को बताऊंगा जरूर। लेकिन कुछ कमी बेशी करके। यानी तुम उसे चारा डालकर देखोगे कि क्या करता है? अगर वो गद्दार है तो ये खबर सलीबियों तक पहुंचाएगा और वो मेरे लिए जाल बिछाएंगे। और फिर तुम देखना करता क्या उसके साथ।
और अगर वो गद्दार नहीं तो सरदार बनने में वही सबसे बड़ा मददगार होगा। मेरी बच्ची, बाबा, यहाँ नहीं आना चाहिए था तुम्हें। अच्छा नहीं किया आकर। आपको यहाँ से निकालने का एक रास्ता मिला है। अशाफी इस्म की हुर्मत से अल्लाह सेहत दे से। आमीन। अभी जल्दी ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह हलीमा बेटी, लेकिन बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। हमें रवानगी का हुक्म हुआ है। बेहतर होता कुछ दिन और रुक जाते। घबराओ नहीं मेरी बच्ची, ये जवान अल्लाह की खास हिफाजत में है। मैं जाते हुए तुम्हें एक अमानत सुपुर्द कर रहा हूँ। मेरी वापसी से पहले अर्तगल सेहतियाब हो जाए तो उसे दे देना, लेकिन तुम खोलकर मत देखना इस अमानत को। मैं जान से बढ़ के हिफाजत करूंगी। बहुत अच्छा सोचा तुमने बेटी। काई लोग ही मसला हल कर सकते हैं। ऐसा हो जाए तो ये जवान भी इंशाअल्लाह नशे के असर से निकल जाएगा। काई जाबाजा को साथ लाकर इंशाअल्लाह आपको भी आजाद करा लूंगी। शेख इब्नुल अरबी वहां मिल जाए तो उनसे अर्ज करना, उमर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है और उनकी याद से गाफिल नहीं हुआ, हरदम याद किया। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे बेटी। खुदा हाफिज बाबा। आपको अलविदा नहीं कहूंगी क्योंकि जल्दी लौटूंगी।
शाइना का क्या करे भाई, वो तो हमें अपना दुश्मन समझ रही है। यहूदा नामी उस गद्दार की साथी भी हमारी दुश्मन है। यार ये वही बाप बेटी तो नहीं जो मुखबरी कर रहे हैं हमारी? चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं भाई? बाबर अगर नूरगुल एक दिन अर्तगल भाई पे हमला करता तुम क्या करते? मैं फौरन ही उसका कीमा बना देता। अच्छा, अब बना दे। Sahi, ay kız hainse bunu nasıl bilecek? Önce gidip Turgut'u tutacağız. Tırnağımdan küçük çengelleri başından aşağı etinin her yerinden gerip göğe asacağız. Ak etinden kıyma kıyma çekip kara kavurma yapacağız. Ay kızın önüne koyacağız. Tutku yedi. Selcan bacının attığı kırbaç var ya, o vakit o kırbaçları arayacak işte. अगर तुम चाहते हो कि खुदावन तुम्हारी गुनाह बख्श दे तो मदद करो मेरी। आप जो हुक्म करेंगी मैं बजा लाऊंगा, मुझे इस किले से बाहर निकाल दो। मगर फिर वापस नहीं आ सकेंगी आप कभी। वापस चोर रास्ते से नहीं आऊंगी। मगर आप जाएंगी कहाँ? काय कबीले अर्तगल साहब से मिलने और शाहीना से जो नूरगुल की मंगेतर है। Alpler, destur var mıdır? Gel bacım. Bu kara dünyaya geldiğim günden beri sevdim ben onu. Göz açıp sevdiğim, gönül verip sevdiğim şah yiğidimdi o benim. Karşıda yatan kara dağları senden sonra ben neylerim dedim. Yaylalar olsam mezarım olsun dedim. Soğuk suların içer olsam kanım olsun dedim. Şahbaz atına binersem kefenim olsun dedim. Senden sonra bir yiğidi seversem Allah yılan soksun beni dedim. Benim canım sana kurban olsun dedim. Lakin eğer o dediklerinizi ettiyse Turgut'un canını almak bana helaldir bilirsiniz. Eğer o soysuzun peşinden gider de beni götürmezseniz bilesiniz size de hakkımı helal etmem. नूरगुल पर जब सलीबी लोग तशद्दुद कर रहे थे तो एक नशा आवर मशरूब पिला रहे थे, नीले रंग का। तशद्दुद भी बहुत किया उस पर, लेकिन वो मशरूब कुछ खास है, ये सोचना होगा। रवानगी का हुक्म हुआ है सुलेमान शाह। हम तो ठीक तरह से मेहमानदारी भी ना कर सके, आपकी कसूर माफ। शर्मिंदा न करें। दोबारा कब आना होगा आपका? अनकरीब इंशाअल्लाह। हम मुंतजिर हैं।
अल्लाह रहमत फरमाए आप पर। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा हमें। दुआ तो खुद आपको याद करवा देती है सुलेमान शाह। सलामत रहिए। शाबाश, मेहनत करो जवान, खूब मेहनत। शाबाश, जारी रखो। हाँ शाबाश। शाबाश जवानों। हमजा, इन जवानों के माँ बाप से इजाजत ले लो इन्हें जंग में भेजने की। कहा सुना माफ करवा लें। इनसे कहो घर वालों से मिल लें और तैयार हो जाएं। जो आपका हुक्म भाई। खैर तो है गुलदारो, शिकार विकार पर जा रहे हो क्या? आपकी नजर से कुछ छुपा रह सकता है भला? लोग छुपाना भी चाहे तो करदोगले से कुछ नहीं छुपा ले सकता। हाँ तो बताओ, कहाँ की तैयारी है? या फिर जिस तरह सलीबियों से अर्तगल को छुड़वाने के लिए खामोशी से गए थे, ऐसा ही कुछ इरादा है? आप पर एतमाद है मुझे चाचा, जैसे बाबा पर वैसे ही आप पर। तो कुछ तो बताओ, क्या मामला है? ये मशक़ें किस लिए करवा रहे हो? अलाउद्दीन के एलची आ रहे हैं। हलब के कोहे बस्ता से उन्हें लेकर शाम तक बहिफाजत पहुंचाना है। अलाउद्दीन शाम के अमीर की भतीजी से शादी के लिए रिश्ता भेज रहा है। वाह वाह वाह, अजीब इत्तेफाक है कि इस मुश्किल सफर पर तुम ही जा रहे हो। लेकिन सलीबियों को हवा भी लग गई तो ये सफर मौत का सफर बन जाएगा। तुमने अच्छा किया कि अपने सिपाहियों को कुछ नहीं बताया। अभी हमारी सफों में जब तक गद्दार मौजूद है उस वक्त तक हर शय में बेहद एहतियात की जरूरत है। और तो कुछ नहीं बताना है ना? नहीं चाचा, आपकी दुआएं चाहिए बस, और क्या होगा। खुदा तुम्हें बखैर और आफियत मंजिल तक पहुंचाए। आमीन। अब तुम रवाना हो, कोई बस्ता पर घात लगा के बैठ जाओ। मैं शाम एक दूसरे रास्ते से जाऊंगा। सलीबी वहां आए या कुर्तोगलों के आदमियों में से कोई भी वहां नजर आए तो बेदरीग कत्ल कर देना। बेफिक्र हो जा भाई, अब पता चल जाएगा चचा गद्दार है या नहीं।
इब्नुल अरबी को खत्म करने के लिए आपने मुझे क्यों नहीं भेजा आका? तुम्हें बहुत अहम काम सौंप रहा हूं तितुश। एक बुढ़े और एक दरवेश को ठिकाने लगाने से कहीं ज्यादा अहम काम। हुक्म कीजिए मेरे आका। सुल्तान अलाउद्दीन काई कबीले की हिफाजत में शाम की शहजादी का रिश्ता मानने के लिए एलची भेज रहा है। न वो एलची न ही कारवां और उनकी हिफाजत पर मामूर गुलदारू कोई भी सही सलामत मंजिल पर नहीं पहुंचना चाहिए तितुश। हुक्म की तामील होगी आका। अब तुम भी सुन लो इफ्तालिया। आज रात कार्दिनाल का लिखा हुआ खत चुराओगी तुम। इस दवा के चंद कतरों से जब वो गहरी नींद सो जाएगा तो उस खत की सतर सतर पढ़ेंगे हम। अगर उसमें हमारे खिलाफ बातें लिखी होंगी तो उसकी नींद को मौत में बदल दोगी तुम। उसके बाद तुम शाम चली जाओगी और महल में दाखिल होकर ऐसा खेल खेलोगी कि अलाउद्दीन से निकाह के लिए तैयार होने वाली दुल्हन खौनिया के लिए किसी सूरत न रवाना हो सके। अल्लाह तुम पर सलामती और बरकत नाजिल करे मेरे भाइयों। वो संदूक हमारे हवाले कर दो जिसमें मौजूद मुकद्दस अमानतों को आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा। अब शराफत से दोगे संदूक या हम जबरदस्ती छीन लें? इंसानों से कुछ लेने के लिए हाथ मत बढ़ाओ, मगर कि उनकी शक्ल में देने वाला अल्लाह ही के होने का तुमको इल्म है। ले सकते हो तो ले लो। इस सूरत में भी मगर इतना ही ले सकोगे कि जितना तुम्हारा इल्म तुम पर मबाह कर दे। इधर लाओ अपने थैले। कहाँ है वो अमानतें? यहाँ पर है। अगर तुम में जानने की लगन है तो मैं जरूर बताऊंगा, और अगर तुम जबरदस्ती छीनना चाहोगे तो मेरा दिल तुम्हारी तलवार की जद पर है मेरे बच्चे। बड़े मियाँ को तंग मत करो, इन्हें अपनी राह पर जाने दो। पकड़ो इस बज़ात को।
बस जरा आंख लग गई थी। तुम पूरी रात नहीं सोई? चलो जाकर थोड़ा आराम कर लो। मैं जुलजान के पास बैठा हूँ और तगल की हालत बेहतर है। हाँ, अल्लाह ने करम कर दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है। चलो अब सो जाओ। गुरदोगलों की कोई खबर? नहीं, गुलदारों के खेल का नतीजा शाम तक ही आएगा। अल्लाह से दुआ है मेरी, गुरदोगलों को जो हम समझ रहे हैं सब गलत होगा इंशाल्लाह। İnşallah sahab. İnşallah. Eğer ki içimizdeki hain oysa bedelini en ağır şekilde ödetirim ona. Ama yok değilse kan kardeşim için düşündüğüm vesveseler için gidip ondan af dileyeceğim. मैं आपका कसूरवार हूं। मुझे माफ फरमा दीजिए। आपकी